हमारा संकल्प था। पंडित दीनदयाल जी ने हमें सिखाया था, हमें मार्ग दिखाया था कि जब कभी भी हम ताकत के साथ में सरकार में आएंगे, हम अंत्योदय के मार्ग पर काम करेंगे। देश के संसाधनों का पहला अधिकार देश के गरीब का होगा। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। हमने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के गरीब का होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ में काम करना शुरू किया। जो भारतीय जनता पार्टी का वादा था, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, लक्ष्य था, उसके तहत हमने काम किया और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। हर गरीब को घर मिले, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में बैंक का खाता हो, ताकि गरीब के हक का पैसा जो है वो बिचौलिए नहीं खा सके। हर गरीब के घर में जो है गैस का सिलेंडर पहुंचे, हर गरीब को जो है समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हम काम करें। इस दृष्टिकोण से काम करें। 9.5 साल के शासनकाल में देश में से 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके आज मध्यम वर्ग में आ गए। 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर उन लोगों को गरीब बनाने का पाप जिन लोगों ने किया था अपनी तिजोरियां भरने के लिए, हमने जो वादा किया उस वादे पे खरे उतरते हुए हम देश के गरीब को संसाधनों के साथ का सहयोग दे करके, उसके जीवन में परिवर्तन ला करके, उसको मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से ऊपर उठा करके, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब की आवश्यकताओं से ऊपर उठा करके उसको राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बनाने के लिए काम करेंगे। आज उसका जो है परिणाम आज देश के सामने, देश का गरीब अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है। हमने देश के गरीबों से जो वादा किया था उसके साथ साथ में हमने देश की जनता से प्रारंभ से वादा किया था कि भारत के हितों के साथ हम कहीं सुरक्षा नहीं करेंगे। हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2014 से पहले जिस तरह की परिस्थितियां हिंदुस्तान में थी, कभी बॉर्डर पर सैनिकों के माथे काट करके पाकिस्तान ले जाते थे, कभी बॉर्डर पर बीएसएफ के सिपाही जो आपके बेटे होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे, किसी किसान का बेटा होगा, मेरा भाई होगा, उसको डंडे पर जानवरों की तरह लटका करके अपने देश में लेकर के जाते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी उससे पहले जब कभी भी ऐसी घटना होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, हम सब के हिंदुओं की मानसिकता को कुचलने के लिए हमारे आराध्य देवों के मंदिरों पर इस तरह के बम विस्फोट किए जाते थे। कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर होता था, कभी अक्षरधाम के मंदिर पर होता था, कभी जयपुर में हनुमान जी के मंदिर पर बम विस्फोट होता था। और ये निरंतर हमारे मंदिरों पर जिस तरह के बम विस्फोट किए जाते थे, हमको मानसिक रूप से कमजोर करके हमको साइकोलॉजी तोड़ने का पाप ये करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपने बनाई, हमारा वादा था कि हम देश में कभी भी किसी भी हालत में आतंकवाद के प्रति समझौता नहीं करेंगे। आज उसका परिणाम आपके सामने, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की, घर में घुस करके जब नरेंद्र मोदी जी ने मारा और जिस तरह से अभिनंदन को वापस भेजा, उस दिन ये स्पष्ट हो गया कि अब भारत अपने हितों के खिलाफ या भारत की भूमि पे, भारत के खिलाफ षड्यंत्र चाहे भारत की भूमि से हो रहा है या दुनिया के किसी दूसरे देश की भूमि से हो रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भारत सशक्त भारत है, समर्थ भारत।